हाँ जी साथियों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे, स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान में जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसके बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, पैसेंस बना के देखना। और इसके अंदर जो आपका संपूर्ण जो पेपर है प्यारे साथियों, वो आपको मिलने वाला है पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, आपको पता है कि रीजनिंग इसमें आती है, शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अलावा लैंग्वेज भी आपसे पूछी जाती है और सामान्य ज्ञान जो राजस्थान का जीके है वो भी आपको मिक्सअप में पूछा जाता है। तो किस तरीके से इसमें आपसे पूछा गया था प्रश्न, उन सभी पर चर्चा करते हैं। जो साथी हमारे इस चैनल पर और इस फेसबुक पेज पर पहली बार आई हैं तो फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। और जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, इंस्टाग्राम से जुड़ें। और जो साथी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी कंटेंट आपको शेयर किया जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए, और ये वाला जो पेपर है आपके सामने 2017 का रहेगा दोस्तों। जल्द ही मैं 2023 का पेपर, 22 का, 18 का सभी पेपर आपके सामने मैं लेकर आ जाऊँगा। चलिए बात करते हैं पहले हमारे प्रश्न पर। सिंपल इजी वे के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न, लूणी नदी का उद्गम स्थान किस जिले से माना जाता है? लूणी नदी का उद्गम दोस्तों अजमेर जिले से ही माना जाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि दोस्तों 19 नए जिले बने हैं, लेकिन उन पर में थोड़ा सा इफेक्ट कम पड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बातें कन्फ्यूजिंग वाली होगी उनसे कोई प्रश्न नहीं बन सकता। चलिए बात करते हैं, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी दोस्तों राजस्थान के दौसा जिले में आ जाती है, आभानेरी के अंदर मैं कह सकता हूँ। प्रॉपर लोकेशन आपसे पूछी जाए तो आभानेरी दौसा के अंदर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर, और ये रहा अगला हमारा प्रश्न कि राजस्थान के किस शहर को नीला शहर यानी ब्लू सिटी के रूप में जाना जाता है? ब्लू सिटी आपको बता दूं किसको जाना जाएगा, ब्लू सिटी यानी नीला शहर। नीला शहर जोधपुर है ना, और व्हाइट शहर उदयपुर रहेगा, नीला शहर जोधपुर आ जाता है। बीकानेर को राती घाटी के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा दोस्तों, जिलों की नगरी उदयपुर आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, गार्डन बाग स्थित है दोस्तों जैसलमेर में है दोस्तों। बड़ा बाग जो गार्डन बाग है वहां पर देखिएगा। भीलवाड़ा से अलग जिला आपके शाहपुरा बनाया गया है, याद रखिएगा, मैनचेस्टर नगरी के रूप में। झालावाड़ यह आपके हाड़ौती संभाग में, और दूसरा सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं राजस्थान में तो हनुमानगढ़ का नाम लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं विजय सिंह पथिक, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके सामने, राजस्थान केसरी के नाम से नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदासी चोर राजस्थान के किस लेखक के द्वारा? तो याद रखिएगा, विजयदान देथा का नाम यहाँ से लिया जाएगा, विजयदान देथा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? दोस्तों नरेश चंद्र। ये थोड़े उस पुराने प्रश्न आपके सामने, लेकिन यहाँ से अब करंट जीके के स्टार्ट हो चुके हैं तो ये मैं ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करूँगा, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं इनको पढ़ लेता हूँ। हालांकि करंट आपसे नया पूछा जाएगा और ये उस टाइम का करंट था कि कमलेश नागर। लेकिन यहाँ से सिद्ध ये होता है कि करंट जीके के सवाल भी आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं और जाएंगे। कमलेश नागर कोटी भारत अंडर 19 जो है कि विश्व कप में खेला, निम्न वर्ष किस वर्ष खेला था? 2018 की बात है। उसके बाद राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जो आपसे है तो वो आपसा एक ही आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब भी हम बात करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं, तो हमारा एक ही पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे साथ जो सीमा अपनी साझा करता है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से जिला है। उत्तरी अरावली की बात करते हैं तो इसमें दौसा शामिल हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी के संबंध में भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में यानी राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से होता है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1959 की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मीणा समुदाय का परंपरागत नेता किस नाम से इस नाम से जाना जाता था? तो मीणा जो समुदाय है, मीणा समुदाय का होता है पटेल। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, कितने किलोमीटर है दोस्तों? ये 700 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे राजस्थान में तय करता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। 2009 के अंदर होती है केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना होती है। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल्ली की राजधानी का पुरस्कार जो है दोस्तों, दिल्ली का राजधानी पुरस्कार जो है आपके नीरज डालिया को दिया जाता है। उसके बाद राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कांता कुमारी भटनागर। कई एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट किया जाता है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछी जाए तो कैसे कांता कुमारी भटनागर रहेगी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव खुशहाल सिंह। कोई दिक्कत वाली बात इस प्रश्न के अंदर नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी आता होगा। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में है? तो दौसा में है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी प्रश्न था। पिछवाई कला संबंधित है तो श्री कृष्ण जी महाराज से संबंधित रहेगी पिछवाई। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के पीछे जो सजाई जाती है पिछवाइयाँ होती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले आपसे पूछे जाए तो इसके अंदर जैसलमेर और बीकानेर का नाम लिया जाता है, यानी पश्चिमी जो है जिले, पश्चिमी क्षेत्र में घनत्व कम रहा है। उसके बाद राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, बारी आभूषण पहना जाता है, बारी नाक में पहना जाता है मेरे लाडले। बाली कान का है और बारी नाक का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप की पहली बार राज तिलक, 2 बार राज तिलक हुआ है। पहली बार गोगुंदा में होता है, दूसरी बार कुंभलगढ़ राजसंबंध में होता है। ठीक है, अगर आपको डेट याद है तो आप डेट भी कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला जाता है, तो जो राघव चेतन। ये भी सिंपल प्रश्न है, इजी प्रश्न है, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है तो उदयपुर जिले से संबंध रखता है भोमट। राजस्थान की पहली राजस्थानी फिल्म, इंपॉर्टेंट है, बाबा सारी लाडली, ये राजस्थान की पहली फिल्म मानी जाती है, पहली राजस्थानी फिल्म है। 2 प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान की पहली फिल्म आपसे पूछी जा सकती है तो पहली फिल्म राजस्थान की पूछी जाए तो नजराने हैं। कौन सी है? शब्दों पर ध्यान देना। राजस्थान की पहली फिल्म पूछी जाए तो नजराने हैं, लेकिन पहली राजस्थानी फिल्म पूछी जाए तो बाबा सारी लाडली रहेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर तो 2 नंबर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी? तो सर्वाधिक बार हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत के साथ ही अशोक गहलोत का नाम भी लिया जा सकता है। डेगाना क्षेत्र में राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना क्षेत्र जो है दोस्तों टंगस्टन के लिए ही जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। उसके बाद राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अजमेर जयपुर में है मेरे दोस्तों, जयपुर में है, अजमेर नहीं जयपुर होगा। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय आपसे पूछा जाए, बर्ड जो आपके आ जाता है। लाग बाग क्या है? इंपॉर्टेंट है, किसानों पर एक कर ही था, ये आरोपित कर था, किसानों पर आरोपित कर का नाम जो है लाग बाग है। उसके बाद राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, अस्तित्व में आता है दोस्तों 1956 के अंदर, 1 नवंबर 1956 का नाम लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, शब्द राजस्थान का पहली बार निम्न इतिहासकार द्वारा प्रयोग किया जाता है तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है, यह राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों ये स्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। इसमें आपका करेक्ट आंसर गंगानगर मैं कह सकता था, लेकिन गंगानगर से अलग जिला 1994 के अंदर बन जाता है हनुमानगढ़। तो करेक्ट आंसर हनुमानगढ़, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा है आपके सामने, ठीक है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आ जाता है। उसके बाद तामर संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? तो ये उदयपुर का नाम लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है उदयपुर। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों सिरवी समाज जो है जोधपुर वाला क्षेत्र, आप कह सकते हैं आई माता की जो पूजा करने वाले हैं वो समाज है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में निम्न में से जाना जाता है, सूर्यवंशी जो है वो आ जाते हैं। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण जो है किसके द्वारा? हेमरतन सूरी के द्वारा लिखी जाती है।
अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के संगीत घराने के प्रसिद्ध साहित्य संगीतकार कौन माने जाते हैं? तो जसराज का नाम लिया जाएगा, जसराज। उसके बाद राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला की किस स्कूल से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। उसके बाद बात करते हैं कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है? तो जोधपुर जिले से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? दोस्तों बगरू की बात करते हैं जयपुर से। बाला किला आपसे पूछा जाए तो दोस्तों अलवर जिले में आ जाता है बाला किला। उसके बाद राजस्थान में सबसे लंबे जो मुख्यमंत्री पद पर रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग मैं कह सकता हूँ 17 वर्ष तक रहे थे। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है तो किसानों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान विकास पार्टी आरडीपी की बात करते हैं तो बूटा सिंह इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद बात करते हैं 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति इस टाइम जो थे दोस्तों वो कैलाश मेघवाल थे। वर्तमान जो है उसके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 बार होता है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता जो है दोस्तों क्यों होती है? तो पानी की अभाव के कारण होती है। तो ये सारे प्रश्न आपके बीच में मैंने डिस्कस कर लिए। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।